चलिए पापा, आप सो जाइए, अब काफी थक गए होंगे आप। थकान गई तेल लेने, तेरी शादी हो गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ पापा, मुझे भी बहुत टेंशन थी कि इतना सब कुछ कैसे होगा, बट फाइनली सब अच्छे से हो गया। अब जा अपने कमरे में, बहू इंतजार कर रही होगी, जा जाके सुहाग रात ना। जी पापा, आप भी आराम से चेंज वगैरह करके सोइए, रात काफी हो चुकी है, मिलते हैं सुबह। जा जा एंजॉय कर। अरे प्रीति, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं, मैं बस आपका वेट कर रही थी। वो कुछ रहता है ना लड़कों में, घूंघट वगैरह उठाने का। अरे मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने इतना भारी जोड़ा डाला हुआ है शादी का, इसे चेंज कर लो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, मैं चेंज करके आई। अरे प्रीति, चेंज के लिए यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बीवी बन गई हो, तुम यहाँ भी चेंज कर सकती हो। ओह ओके। पता है राज, मेरा बचपन से एक सपना था, मेरा पति दिखने में कैसा भी हो, बस मेरी केयर करने वाला होना चाहिए। और देखो, मुझे दोनों ही चीजें मिल गई। हाँ, मेरा भी यही सपना था कि मेरी बीवी बिल्कुल तुम जैसी हो। तुम जैसी मतलब? अरे मतलब सुंदर, बात मानने वाली। ओह अच्छा, चाहो अब तुम भी चेंज कर लो। हाँ, मैं भी कर लेता हूँ। मैं तो अब बहुत थक गई हूँ, मुझे बस अब सोना है। मैं बस 1 मिनट में आया चेंज करके। यार प्रीति, मैं क्या सोच रहा था, शादी में बहुत खा लिया, मुझे थोड़ी गैस सी लग रही है, मैं जरा टहल के आता हूँ। अरे राज, इस समय? इतनी रात गए? नहीं, इतनी रात गए तुम अकेले नहीं जाओगे। अरे यार, पापा तो सो चुके हैं, तो एक काम करो, तुम ही चल लो साथ, इसी बहाने मैं तुम्हें आसपास का एरिया भी घुमा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, पर हम यही सोसाइटी में ही घूम के आ जाएंगे। हाँ हाँ, तुम चलो तो बाबा। चलिए। आराम से आना, कहीं पापा ना जाग जाएं। अरे पापा को बता तो दो। अरे तुम पागल हो क्या, आ जाओ, हम भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। पापा को बताया तो पापा जाने नहीं देंगे, फिर मैं सारी रात बिस्तर पे पाता रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम टहल ही लो, वही सही रहेगा। आओ तो मैं आसपास में घुमाता हूँ। पर हमारी सोसाइटी तो पीछे है ना, हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रीति, तुम अपने पति के साथ हो, डरती क्यों हो? तुम बस आती रहो पीछे पीछे। यार यहाँ तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, ऊपर से इतना अंधेरा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम तो बहुत डरपोक हो। यार ये कहाँ जा रहे हो तुम सोसाइटी से बाहर? आगे तो सारा जंगल ही जंगल है। मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर फूल दिखाने ले जा रहा हूँ, जिसमें से रात को बहुत अच्छी खुशबू आती है। यार सुबह देख लेंगे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अब तो पहुँचने ही वाले हैं, ये पास में ही है, इसी बहाने मेरी गैस भी निकल जाएगी। देखो कैसे निकल रही है गैस। अरे राज, वहाँ कहाँ जा रहे हो यार? वहाँ तो कब्रिस्तान है। देखो ना वहाँ कैसे कौवे बोल रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं यार। अरे हमें कुत्ते बिल्ली का क्या करना, हम तो बस फूल देख के आ जाएंगे। देखो राज, इतनी रात के कब्रिस्तान में जाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई आत्मा वात्मा पीछे पड़ गई तो। अरे प्रीति, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, बस ये ऊपर ही खुशबू वाले फूल है, वो देख के चलते हैं वापस घर। देखो वो रहे लाल फूल, है ना कितने सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे राज, वो देखो सामने मूर्ति के नीचे कोई अघोरी बाबा बैठा है। अरे वो बाबा जी, वो तो बहुत पुराने हैं, आओ ना उनसे चल के आशीर्वाद लेते हैं। वो तो कुछ तंत्र मंत्र मार रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो पूजा कर रहे होंगे, आ जाओ। अरे छोड़ो ना राज, घर चलते हैं वापस। यार चलो यहाँ से, देखो उन्होंने एक लाश रखी हुई है अपने आगे। आशीर्वाद तो लेने दो उनसे। ये पीछे कौन घसपस कर रहा है? आगे आओ। बाबा जी प्रणाम। आ गया तू, ले आया इसे? जी बाबा जी, अब बताइए आगे क्या करना होगा मुझे। पूरा चांद इस लाश के ऊपर आ चुका है, इस लड़की को बलि के लिए तैयार कर। जी बाबा जी। क्या बलि? देख प्रीति, चुपचाप खड़ी रहे, और जो हम कर रहे हैं हमें करने दे, तू स्वर्ग में जाएगी बलि के बाद। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अबे साले राज, क्या मरा मरा हाथ चला रहा है? लगा साली में 2 हाथ कस के। अब क्या करना होगा बाबा? अब इसका शुद्धिकरण कर, लाल धागा बांध इसके चारों तरफ, मैं तब तक पूजा शुरू करता हूँ। मत करो ये सब, छोड़ दो प्लीज। तूने इसके साथ कुछ गलत काम तो नहीं किया, कोई चुम्मा चाटी वगैरह? नहीं बाबा, मैं तो शादी होते ही इसे यहाँ ले आया आपके पास। ठीक है, उठा ये कुल्हाड़ी और उतार दे इसकी गर्दन इसके धड़ से, चढ़ा दे इसकी बलि। ठीक है बाबा, पर ये करने के बाद मेरी शिखा जिंदा तो हो जाएगी ना? हाँ क्यों नहीं, ये बलि चढ़ते ही इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल के सीधा शिखा के शरीर में चली जाएगी। इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था बाबा।
चल खड़ी हो, वक्त आ गया तेरा बलि दे के मेरी शिखा को जिंदा करने का। देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। बात करके वक्त जाया मत कर, जल्दी से इसकी बलि चढ़ा। देख मैं कहती हूँ रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ले साले, मुझे मारेगा? अरे अरे रुक जा साली। अब बोल कमीने, मेरी बलि चढ़ाएगा तू? अरे ये क्या किया कमीने, एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुझसे। देख प्रीति, मैं कहता हूँ ये कुल्हाड़ी मुझे दे दे। कुल्हाड़ी चाहिए? ये ले, ये ले। ए साली रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तू भी ले साले बुढ़े। कमीने जल्दी खड़ा हो, पकड़ उसे। देख वो कहाँ भागी है, वो निकल गई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और शिखा कभी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए बाबा, मैं उसे अभी ढूंढ के लाता हूँ। जा जल्दी, मैं तब तक पूजा जारी रखता हूँ। साले से एक लड़की नहीं संभाली जाती। बाबा वो तो पूरे कब्रिस्तान में कहीं है ही नहीं। उसको पकड़ना जरूरी है राज, उसकी बलि के बिना ये शिखा कभी दोबारा जिंदा नहीं होगी। वो शायद वापस घर ना चली गई हो, मैं जल्दी से घर देख कर आता हूँ। पर याद रहे, चांद छिपने से पहले उसे वापस ले आना, नहीं तो दोबारा अमावस की रात का इंतजार करना होगा हमें। जी बाबा, मैं यूं गया और यूं आया। अरे ये जिप्सी किसकी है? पापा दरवाजा खोलिए जल्दी पापा। देखिए आप रोइए नहीं मैडम, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है वो आ गया। पापा प्रीति आई है क्या यहाँ? हाँ बेटा, अंदर ही है, आजा। अरे पुलिस, शिट। रुक जा कमीने, भागने की कोशिश भी की तो पिछवाड़ा उड़ा दूंगा। नहीं नहीं प्लीज गोली मत चलाना। चल अंदर, मैंने कहा चल अंदर। हराम जादे, तेरी दूसरी शादी इसलिए करवाई थी कि तू इसकी भी जान ले सके। अरे बाबा, इससे हमें पूछताछ करने दीजिए। इस बहन चौथ की तो गांड टूटनी चाहिए। अब चुपचाप सब उगल दे, क्यों ले गया था इस लड़की को कब्रिस्तान? क्या करने वाला था इसके साथ? कुछ नहीं साहब, मैं तो फूल दिखाने ले गया था। अच्छा, एक फूल इस बंदूक से भी निकलता है, दिखाऊं? नहीं नहीं साहब, गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ सब। साहब मैं तो अपनी बीवी शिखा के साथ बहुत खुश था, मेरी तो लव मैरिज हुई थी उससे, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था मैं। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड की शादी थी रैंगल में, हम वहीं से लौट के वापस आ रहे थे। देखो राज, तुमने बहुत पी रखी है, प्लीज बाइक धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी जान, मेरे जैसे बाइक पे चलाने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं बाइक चलाता नहीं उड़ाता हूँ। अरे सामने देखो। शिखा! थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब कैसा महसूस हो रहा है बेटा? सर मेरी वाइफ शिखा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे अरे रिलैक्स, तुम्हें काफी चोट आया है, थोड़ा आराम से। सर मेरी बीवी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। देखो बेटा, सब्र से काम लो, हमने बहुत कोशिश करी उसे बचाने के लिए, मगर आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। क्या? ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मुझे भी क्यों बचाया आपने? मुझे भी मर जाने देते। देखो बेटा, ये जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। जो तुम दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया, उसने बताया कि तुम बाइक से गिर गए थे टक्कर होते ही, तो तुम बच गए, बट तुम्हारी वाइफ घिसटती चली गई थी बाइक के साथ। उसकी बॉडी कहाँ है डॉक्टर साहब? ऊपर रूम में। शिखा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ शिखा। अरे अरे आराम से बेटा। शिखा। बस इस हादसे के बाद मैंने शिखा की लाश को कुछ दिन अपने कमरे में ही रखा। फिर मैं पास वाले कब्रिस्तान में एक बाबा से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि ये वापस से जिंदा हो सकती है अगर हम किसी शादीशुदा लड़की की बलि दे दे तो। बस इसीलिए मैंने प्रीति से शादी की, ताकि मैं इसकी बलि दे के अपनी शिखा को दोबारा जिंदा कर सकूं। इस बहन चौथ को मैंने कितनी बार समझाया कि लाश को जला दे, इस हराम जादे ने मेरी एक नहीं सुनी, साली गद्दी औलाद। सर वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है, ये पागल उसे फिर भी संभाल के बैठा है। चल दिखा कौन सा बाबा है, कहाँ पड़ी है वो लाश। आप यहाँ रुकिए बाबा, आप बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएंगे। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अब सो रहा हूँ, आप इसे ले जाओ बहन चौथ को जहाँ से। चल बे, बैठ गाड़ी में। आइए मैम। पापा प्लीज बचा लीजिए मुझे। 2-4 डंडे इसकी गांड पे एक्स्ट्रा मारना मेरी तरफ से। बहन चौथ पूरी नींद खराब कर दी। चल उतर फटाफट और लेके चल, कहाँ है वो बाबा। आइए साहब इस तरफ। ये रहा साहब। कौन पीछे फुसफुस कर रहा है? आगे आओ। फुसफुस तो तेरी मैं निकालूंगा साले। अरे पुलिस? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये सड़ी लाश, ये पेट्रोल कैंस,
अरे कुछ नहीं साहब, हम तो बस इसकी बीवी को जिंदा कर रहे थे। साले ऐसा जिंदा कर देगा तू उसे? एक काम करता हूँ, तुझे गोली मार देता हूँ, फिर अपने आप को जिंदा कर लियो तू। अरे नहीं नहीं साहब, गोली मत मारो, मुझे कोई जिंदा विंदा करना नहीं आता किसी को। मैं तो इस चूतिए को पागल बना के इससे पैसे हट रहा था। हाँ अब आया ना लाइन पे। हाँ साहब, ये आया था मेरे पास, बोला जो मांगोगे दूंगा, मेरी बीवी को जिंदा कर दो। तो बस मैं इसे ऐसे ही भूल भुलैया में फंसाता रहा और लाखों इससे मैंने ले लिए। क्या बोला साले बुड्ढे, तू मुझे चूतिया बना रहा है? अबे ओ, इसे सजा कानून देगा, तू अपना हाथ कंट्रोल में रख। चलो सालो थाने, तुम्हारा पागलपन भाई उतारता हूँ मैं। पर साहब मैंने किसी को मारा तो नहीं ना, तो आप मेरे पास क्या करने आए हो? तुम दोनों को तो सालो ऐसी चक्की पिसवाऊंगा, सारा भूत उतर जाएगा सर से।